आज हम लोग जीएसटी में बेसिक ऑफ जीएसटी का सीरीज नंबर 6 वीडियो 6 और डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीएसटी सेटअप रूल से रिलेटेड है। इसको 3x3 का टेबल भी बोला जाता है। 3x3 का टेबल मीन्स इसमें आईटीसी भी 3 होंगे, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और लायबिलिटी भी 3 होंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इसको जीएसटी में 3x3 का टेबल बोला जाता है, जीएसटी सेटअप रूल्स 3x3। तो इसमें हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इसका जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं इसमें। तो इसमें मैंने मान लिया कि ओपनिंग आईटीसी है, आईजीएसटी में 12,000, सीजीएसटी में 5,000, एसजीएसटी में 2,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग जीएसटी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस पहले से चला आ रहा है। मान लीजिए कि जनवरी का फाइल हो गया है, जनवरी में जीएसटी फाइल हो गया है, जीएसटी रिटर्न का फाइल हो गया है जनवरी महीने का। फरवरी में अपने पास आईटीसी बचा हुआ है। जनवरी जब फाइल हुआ है, जनवरी का रिटर्न फाइल हुआ है, तो फाइल होने के बाद भी आईजीएसटी में 12,000 रुपया, सीजीएसटी में 5,000 रुपये और एसजीएसटी में 2,000 रुपीज शेष रह गए हैं फाइल होने के बाद। ठीक है, और फिर जो फरवरी महीने में ये जो परचेज हुए हैं, सेल हुए हैं, तो इस पर भी सीजीएसटी, एसजीएसटी के आईटीसी और लायबिलिटी जनरेट हुए हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक एग्जांपल से पहले इसका हम कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे एक फॉर्मेट के हिसाब से। एक फॉर्मेट पर जैसे कि इसमें दिखाया गया कि कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी या जीएसटी लायबिलिटी करने का एक फॉर्मेट हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और फिर 3x3 के टेबल में इसको कैसे फिलअप करके नेट लायबिलिटी निकालना है। तो ठीक है, तो ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है, उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ परचेज हुआ है। परचेज कैसा हुआ है? परचेज इंट्रा स्टेट हुआ है और इंटर स्टेट हुआ है। तो इंट्रा स्टेट परचेज हुआ है और इंटर स्टेट परचेज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जीएसटी के कंपोनेंट हमारे पास आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी तीनों आ गए, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज का मतलब हो गया कि आईजीएसटी क्रिएट हो गया। इंट्रा स्टेट परचेज का मतलब हो गया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे पास आईटीसी आ गए। उसी तरह सप्लाई में भी इंट्रा स्टेट हुआ है 4 लाख रुपीज का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है 12%। ठीक है, तो सप्लाई में इंट्रा स्टेट है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी का। सप्लाई में इंटर स्टेट रुपीज 2,50,000, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%, मतलब आईजीएसटी का लायबिलिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आईटीसी क्रिएट हो गया और यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गया, आउटपुट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी का कंप्यूटेशन पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे सबसे ऊपर 12,000, 5,000, 2,000। उसके बाद इंट्रा स्टेट परचेज, जो इंट्रा स्टेट परचेज किया हम लोग 3 लाख का, उस पर 6% लगा देंगे तो सीजीएसटी निकल जाएगा। 6% लगा देंगे तो एसजीएसटी निकल जाएगा। अब टोटल आईटीसी हमारे पास कितना हो गया? 12,000 ये था। अच्छा, और इसमें एक इंटर स्टेट परचेज भी है, मतलब इसमें आईजीएसटी का आईटीसी हमारे पास आ जाएगा। 2 लाख का 18%, 36,000। तो अब टोटल आईटीसी हमारे पास कितना हो गया? 36 और 12 48,000, और 18 और 5 23,000, 18 और 2 20,000। ये हमारे पास आईटीसी टोटल इतना अवेलेबल हो गया ड्यूरिंग द मंथ। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल निकालना है, तो इसमें भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना है हमारे पास? यहाँ सेल का डेटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4 लाख का सेल हुआ है इंट्रा स्टेट में, तो 6% निकाल देंगे तो सीजीएसटी। 4 लाख का सेल हुआ है, 6% निकाल देंगे 24,000 एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई भी हुआ है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिका है, तो 2.5 लाख का माल बिका है 18% जीएसटी के साथ, तो हो गया है 45,000। तो हमारा आउटपुट जीएसटी कितना निकल गया? ये 45,000 हो गया, ये 24,000 हो गया, ये 24,000 हो गया, बराबर। अब यहाँ लायबिलिटी
टेबल में हम देखेंगे कि हमारा नेट लायबिलिटी पेमेंट करने का कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी, फिर उसके नीचे IGST, CGST, SGST। तो IGST का लायबिलिटी मेरा कितना बना है 45,000। कहाँ पर है? यहाँ पे 45,000। CGST का मेरा लायबिलिटी कितना बना है, मतलब जो भी हम ड्यूरिंग द मंथ सेल किए हैं, तो सेल के बिल पे टोटल उस मंथ का जो उस बिल पर टोटल मंथ का जो हम GST कलेक्ट किए हैं सेल पर, वो हम पूरा बिल वाइज निकाले हैं। तो IGST आया 45,000, CGST आया 24,000, SGST आया 24,000। ये और ITC मेरे पास ओपनिंग में इतना था, और ड्यूरिंग द मंथ जो हमने परचेज किया है उसका मैंने अलग से लिखा है। यहाँ 3 लाख का परचेज किया है ड्यूरिंग द मंथ, CGST, SGST और IGST। तो ओपनिंग और प्लस ड्यूरिंग द मंथ जो परचेज पर हमने GST पेमेंट करके आया है, तो टोटल 48,000 ITC हो गया IGST का, CGST का 23,000 हो गया और SGST का 20,000 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेटा निकल के आ गए। ये ड्यूरिंग द मंथ हम कैलकुलेट करेंगे कि परचेज पर हमने कितना टैक्स दिया है। जब हम परचेज करेंगे तो माल के साथ साथ उस पर हम GST भी सामने वाला को देंगे, तो यही दिए है, इसमें ओपनिंग भी इंक्लूड है। ठीक, और सेल पर हम लिए होंगे, सेल पर हम GST लिए होंगे, जब हम बिल बनाए होंगे पार्टी को, जब हम माल बेचे होंगे, तो उसे हम माल का जो अमाउंट हुआ उस पर GST भी सामने वाला से लिए होंगे। तो जो GST लिए हैं ड्यूरिंग द मंथ, वो IGST में इतना लिए हैं, CGST में इतना लिए हैं, SGST में इतना लिए हैं। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है इसी को समझना है। तो यहाँ IGST है 48,000, अपने पास ITC पड़ा हुआ है 48,000, और लायबिलिटी कितना है 45,000। तो इसका सबसे एक ही एग्जाम्पल को, ये सेम है तीनों में, ये जो है तीनों में सेम है। ये ITC तीनों में सेम है, लायबिलिटी तीनों में सेम है। तीनों ये जो भी एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, तीनों में ITC और लायबिलिटी सेम है। समझने वाला बात यह है कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे, सेटअप रूल कैसे है, क्या कहता है सेटअप रूल, उस हिसाब से रिजल्ट तीनों में अलग अलग आया है। ठीक है, तो वही देखना है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो भी अकाउंटिंग वहाँ कर रहा है, जो भी अकाउंटेंट वहाँ अकाउंटिंग कर रहा है, वो इस तीनों में कौन सा रूल को फॉलो करेगा तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहेगा। तो पहला जो है वो बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा वो हम लोग देखेंगे। तो GST का सेटअप रूल क्या कहता है कि जो CGST है, ये जो CGST है, वो CGST के ITC जो है, CGST का ITC, वो CGST के लायबिलिटी से डिफरेंस देखते हैं। ये CGST का जो ITC है, वो CGST के लायबिलिटी से डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे कितने का है, 1,000 का है। ITC कितना है 23,000, और लायबिलिटी कितना है CGST का 24,000। तो 1,000 का डिफरेंस है। तो IGST के सामने उसको IGST के ITC से एडजस्ट करेंगे उस लायबिलिटी को। 1,000 का जो डिफरेंस है वो IGST के ITC से उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 1,000 लिख दिया, तब यहाँ 22,000 बची है। ठीक है, तब यहाँ कितना, यहाँ नहीं, यहाँ पे, क्योंकि IGST के ITC से एडजस्ट किया, IGST के सामने लिखा है मैंने 1,000, तो यहाँ पे 47,000 बच गया।
तो ये पहले हम ये देख लेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आईजीएसटी का जो लायबिलिटी है वो आईजीएसटी के आईटीसी से एडजस्ट करेंगे। ये करने के बाद तो यहाँ कितना है 45,000, तो इसको 45,000 दे देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45,000, तो 45 और 46,000 हो गए। 2,000 अभी भी बचे हुए हैं, तो 2,000 हम एसजीएसटी को दे देंगे। तो ये 48 के सामने 48 खत्म हो गया आईटीसी, अब इसमें नहीं बचा आईटीसी। ठीक है, और ये 45 का जो लायबिलिटी था 45 से खत्म भी हो गया, तो यहाँ नील हो गया। ठीक है, अब सीजीएसटी का जो आईटीसी 23,000 है, ये तो मैंने दिया नहीं है कहीं भी। 1,000 जो था इससे कंपेयर करके लिखे थे 1,000, लेकिन दिए थे इसी के आईटीसी से, आईजीएसटी के आईटीसी से ही इसको हमने दिया था। तो यहाँ 23,000 एज इट इज बचा हुआ है। तो सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है 24,000, वो 1,000 से खत्म हो गया है इसके सामने, तो यहाँ 23,000 बचा है। तो ये 23,000 हम पूरा इसको दे देंगे सीजीएसटी को, तो इसका भी नील हो गया। 23 1 24 नील हो गया। अब एसजीएसटी का जो लायबिलिटी है, कितना एसजीएसटी की लायबिलिटी 24,000, तो 24,000 में से 2,000 आईजीएसटी के आईटीसी में से निकल गया, तो बचा कितना 22,000। 22,000 बचा, लेकिन एसजीएसटी के पास है कितना 20,000, तो 20,000 है, तो 20 और 2 22 निकल गए 24 में से, तो 2,000 अपना लायबिलिटी आ रहा है पेमेंट करने के लिए। मतलब नेट लायबिलिटी जो है 2,000 हम पेमेंट करेंगे इस महीने के लिए। जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे और एसजीएसटी का जो कॉलम रहेगा उसमें टैक्स में 2,000 भर के और जीएसटी फाइल करेंगे। तो ये समझ में आ गया। और ये तो पहले भी बता चुके हैं हम कि सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है, सीजीएसटी का जो ये लायबिलिटी है वो सीजीएसटी के ही आईटीसी से सेटअप किया जाता है, और अगर कुछ आईटी से बच गया तो आईजीएसटी के लायबिलिटी से भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एसजीएसटी को नहीं देंगे, एसजीएसटी को नहीं देंगे। उसी तरह एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो एसजीएसटी की लायबिलिटी से ही सेटअप किया जाएगा। अगर सेटअप करने के बाद भी कुछ बच गया तो आईजीएसटी को दे सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी को नहीं देना है। ठीक, तो इसी एग्जांपल को हम दूसरे में देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। अगर हम रूल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, गलती क्या हो रही है, एक्सेस पेमेंट हो रहा है, कम पेमेंट हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, वो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो ये और ये तो सेम ही है। तो अब इसमें आईजीएसटी में अब इसमें क्या किया गया है कि आईजीएसटी 40,000 के सामने 40,000 निकाल दिया गया। ठीक है, तो आईजीएसटी में 3,000 आईटीसी अब बच गए, तो सीजीएसटी को दे दिया गया। तो ये 40,000 के सामने 40,000 निकल गए, 45,000 और 3,000, 48 के सामने 48 निकल गए। तो देखने में तो कोई गलत नहीं लग रहा है, सही है, क्योंकि आईजीएसटी का जो लायबिलिटी है आईजीएसटी के आईटीसी से खत्म किया जा सकता है, खत्म कर दिए। सीजीएसटी को भी दे सकते हैं, दे दिए। और कुछ बचता है तो हम एसजीएसटी को भी दे सकते थे। आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो किसी के भी लायबिलिटी से खत्म किया जा सकता है, तो वो ऐसा किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है 23,000, वो सीजीएसटी का जो आईटीसी है 23,000, वो सीजीएसटी के लायबिलिटी से खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 24 में से 3 निकल गए हैं, 21 बचा है, तो ये 23,000 यहाँ पे है, तो 21,000 इसको दे देगा, तो 24 इसका क्लियर हो गया। तो नील हो गया ये भी, और ये तो नील हो ही गया था। देखिए, अगर ये नील हो ही गया था और ये नील हो गया, फिर भी इसके पास 2,000 बचा हुआ था सीजीएसटी का आईटीसी। चाहते तो हम एसजीएसटी को दे सकते हैं, लेकिन रूल कहता है कि नहीं देना है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका 2,000 बचा रह जाएगा, आईटीसी बैलेंस सीजीएसटी का 2,000 बचा रह जाएगा। ये अगले महीना का जब रिटर्न फाइल होगा तो उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ एसजीएसटी में 20,000 है आईटीसी, और एसजीएसटी की लायबिलिटी है 24,000। तो यहाँ पे 24,000 के सामने 20,000 दे के खत्म करेंगे तो 4,000 एसजीएसटी पेमेंट करने को आ रहा है। तो पहला में कितना आ रहा था, 2,000 पेमेंट करने को आ रहा था, दूसरा में कितना आ रहा है, 4,000 पेमेंट करने को आ रहा है।
4,000 पेमेंट करने को आ रहा है, लेकिन अपने पास 2,000 आईटीसी का बैलेंस भी है जो अगले महीना में हम यूज करेंगे, लायबिलिटी खत्म करेंगे इसे 2,000 से। ये हमारे पास एसेट के तौर पर ही है, लेकिन वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए 4,000 ना होके 4 लाख रहता, 40 लाख रहता, तो और यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 20 लाख की पेमेंट करके हम निकल जाते हैं और यहाँ पे 40 लाख पेमेंट करना पड़ता है। एक महीना के लिए मेरा वर्किंग कैपिटल 20 लाख अधिक देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसको बेवजह हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, ना समझ की वजह से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, जो आईटीसी तो मिल रहा है हम लोगों को अगले महीना में यूज करने के लिए, लेकिन एक महीना हमारा जो 20 लाख 50% हम ज्यादा दे रहे हैं अपना वर्किंग कैपिटल, ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए मायने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब 2 हो गया, इसमें की कमी हम लोग समझ चुके हैं। अब ये तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, ये तो सेम ही रहेगा और ये सेम रहेगा, और ये आईजीएसटी कितना है, 48,000 है। तो यहाँ 45 के सामने ये 44 दिए हैं इसको। अच्छा, तीसरा में जो है ना, ये पहला वाला ही कंसेप्ट लगा है, लेकिन जो सीजीएसटी था, सीजीएसटी का हम कंपेयर करके जो डिफरेंस आया है वो आईजीएसटी का आईटीसी से मैंने निकाला है। तो उसी तरह एसजीएसटी का यहाँ पे एसजीएसटी से कंपेयर किए हैं, और जो डिफरेंस वैल्यू आया है वो आईजीएसटी के आईटीसी से दे के खत्म किए हैं। तो यहाँ 20,000 है, यहाँ 24,000 है, तो 4,000 का डिफरेंस है। तो ये 4,000 का जो लायबिलिटी है, यहाँ लायबिलिटी है एसजीएसटी का, वो हम आईजीएसटी का आईटीसी से दे के खत्म करेंगे। तो 4,000 यहाँ दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 44 बचा। तो आईजीएसटी को कितना देंगे, 44 देंगे, ठीक है। तो इसका 48 निकल गया, ठीक, 48 निकल गया। अब सीजीएसटी का जो आईटीसी है वो सीजीएसटी के लायबिलिटी से खत्म करेंगे, तो 23,000, 24,000 लायबिलिटी है, 23,000 आईटीसी है, 23,000 दे देंगे, तो 1,000 सीजीएसटी पेमेंट करने को आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आईजीएसटी का जो हमने किया था 4,000 इसको दे दिया था, 44 इसको दिया था, तो आईजीएसटी में भी 1,000 पेमेंट करने को आ रहा है। और एसजीएसटी 20,000 एसजीएसटी जो है 20,000, यहाँ पे कितना बचा था, 24,000 में से 4,000 निकल गए थे, 20,000 बचे थे। तो एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो 20,000 दे देगा, तो 20 और 4 24, 24 के सामने 24 निकल गया, तो एसजीएसटी नील हो गया। तो यहाँ पर नेट पेएबल कितना हुआ, 2,000 का ही हुआ नेट पेएबल, लेकिन अब ये आईजीएसटी में 1,000 निकल के आया लायबिलिटी, और सीजीएसटी में 1,000 का निकल के आया। तो ये भी बराबर है, इसमें 2,000 का ही पेमेंट करना पड़ रहा है, और ये पहले वाले में भी 2,000 का पेमेंट करना पड़ रहा था, लेकिन बीच वाला जो था उसमें 4,000 का पेमेंट करना पड़ रहा था, और 2,000 का आईटीसी बैलेंस अपने पास आगे के लिए पड़े हैं। और पहले और तीसरे में कोई भी आईटीसी का बैलेंस अपने पास नहीं है, नील हो गया है, केवल लायबिलिटी पेमेंट करने को आ रहा है 2,000। तो यही जीएसटी सेटअप रूल था, जब 3/3 का टेबल था, जहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, ये पूरा जब रहेगा तो इस तरह से हम लोग जीएसटी सेटअप करेंगे। ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।